अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेंसस एकेडमी। आज हम 10वीं जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम डे 14 14वें दिन की मश्क हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें शक्लें बनाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम यहाँ से नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुसलस STU में लेंथ ऑफ SU 5 सम, लेंथ ऑफ TU 4.5 सम और लेंथ ऑफ ST 6 सम। ओके, हो तो मुसलस STU हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे SU की लंबाई 5 सम दिया है, TU की लंबाई 4.5 सम दिया है और ST की लंबाई 6 सम दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ST बना लेते हैं स्केल की मदद से। ठीक है, यहाँ पे स्केल लेना है आपको और यहाँ पे आप पेंसिल की मदद से ये देखिए, ये जो है हमारा 0 से स्टार्ट करना है आपको, 0 से, और कहाँ तक जाना है, 6 सम तक, है ना। ये 6 सम पे आके आपको रोक देना है। ठीक है, ये हो गया अभी हमारा ST 6 सम। उसके बाद हम कोई भी एक ज़िला और बना ले। ठीक है, हम यहाँ पे चाहे तो इसे लिख ले ST, ठीक है, ये S है और ये ST हमारा हो गया 6 सम। ठीक है, 6 सम हमने इसे बना लिया, या 6 सम लिख दे इस तरह से। ST हमें मिल गया 6 सम। अब देखिए SU बना लेते हैं। SU कितना है, 5 सम। तो यहाँ पे आपको स्केल और प्रकार की मदद से बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मेटल पॉइंट 0 पर रखें। ठीक है, और इसका ये जो दूसरा सिरा है वो हमें 5 सेंटीमीटर पे लेके जाना है। पेंसिल का हिस्सा 5 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का हमारा फासला आ गया। चूंकि यहाँ पे SU कहाँ है, हमने SU 5 सम का फासला है, तो यहाँ पे आपको S पे रखना है मेटल पॉइंट और इसे रोटेट कर ले कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक कॉस बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए U तो हमें मिला नहीं। U कब मिलेगा, जब हम TU का फासला भी लेंगे प्रकार में। चलिए वो कितना दिया है, 4.5 सम। तो यहाँ मैं मेटल पॉइंट रख देता हूँ 0 पर, इसे थोड़ा रोटेट कर ले, 4.5 सम। देखिए 4 और 5 के बीच में 4.5 सम हमारा आता है। ठीक है, इसे यहाँ पे अब हम कहाँ रखेंगे, T पर। ठीक है, और इसे रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा कॉस बना लेते हैं। दोनों कॉसों की मदद से यहाँ पे एक नुक्ता मिलता है, वो असल में हमारा कौन सा नुक्ता है, U। ठीक है, उसे U दे दे, ये हमारा U हो गया। फिर इसे हम ये दोनों नुकात को यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, स्केल की मदद से जोड़े आप, यहाँ पे भी स्केल की मदद से इसे जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें एक STU मुसलस हमने तैयार कर लिया जिसकी लंबाई SU की 6 ST की 6 सम है और SU की 5 सम है, तो इसे 5 सम लिख दे और यहाँ पे 4.5 सम। इस तरह फिगर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुसलस DEF में हमें EF की लंबाई दी है 6.3 सम, मेजर एंगल E दिया है, जाविया E दिया है 70 दर्जे और DE की लंबाई दी है 5.5 सम। तो मुसलस DEF हमें बनाना है। चलिए स्केल की मदद से हम पहले EF बना लेते हैं 6.3 सम। ठीक है, तो यहाँ मैंने 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और 6.3 का ये 6.1, 6.2, 6.3, ये छोटी सी लाइन जो रहेगी 6 के बाद की तीसरे नंबर की लाइन वो कौन सी रहेगी, 6.3। यहाँ पे हमने EF ले लिया, इसे हम नेम दे दें। ठीक है,
ये हो गया हमारा EF। ये कितना है 6.300। ठीक है, EF हमने ले लिया 6.300। अब देखिए हमें यहाँ जाविया ई दिया है कितना 70 दर्जे, तो यहाँ हम चांदा ले लेते हैं और चांदे को यहाँ नुक्ता ई पर रखते हैं और 70 दर्जे। देखिए 70 दर्जे हमें काउंट करना है, तो 70 दर्जे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ दो मार्जिन है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। तो अंदर वाली मार्जिन हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से जहाँ से स्टार्ट होता है वो मार्जिन हमें लेना होती है। तो देखिए अंदर वाली मार्जिन में 0 दिखाई दे रहा है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पे 70 पे हम एक निशान बना लेते हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे स्केल की मदद से इसे जोड़ देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्टली, मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है तो मैं यहाँ इस्तेमाल करके डायरेक्टली कर रहा हूँ, बट आप स्केल का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये हमारा एक शुआ हो गया कितने दर्जे का 70 दर्जे का। ठीक है, यहाँ आप 70 दर्जे लिखते हैं। ठीक है, अब हमें डी नहीं मिला है लेकिन ईडी हमें दिया है। देखिए ईडी कितना दिया है 5.5। तो हम वापस से प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब हम प्रकार में 5.5 का फासला लेते हैं। तो यहाँ मेटल पॉइंट 0 पे रख दें, इसे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं और 5.5 तक हमें ये इसे लेके जाना है। ठीक है, प्रकार में फासला लेना होता है। फिर ये हम नुक्ता ई पे रखें क्योंकि ई से डी का फासला है। इसे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से और यहाँ एक पॉज बना ले। तो देखिए ये जो हमें यहाँ एक नुक्ता मिला है, कता मिला है, ये कौन सा नुक्ता है डी। इसे हम डी दे दें। ठीक है, ये डी हो गया और ये कितना फासला है 5.5। ठीक है, इसे हम जोड़ दे, जो नुक्ता मिला है इसे हम F से जोड़ दें। तो इस तरह से एक मुसल्लस हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 में दे रहा है कि यहाँ पे एक मुसल्लस PQR बनाना है। इसमें जाविया R 75 दर्जे है, जाविया P 40 दर्जे है और PR की लंबाई 7 सम हो तो मुसल्लस PQR बनाइए। चलिए पहले PR ले लेते हैं स्केल की मदद से। यहाँ पे PR हमें लेना है कितना 7 सम। ठीक है, 0 से स्टार्ट करें और 7 पे आके आपको रोक देना है। चलिए 7 सम का हमने फासला ले लिया, इसे नाम भी दे दें PR। ये हमारा पॉइंट P है और ये R है। ये कितना है 7 सम, तो यहाँ लिख दे। देखिए बहुत आसान है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें जाविया लेना है। जाविया P से 40 दर्जे। तो देखिए यहाँ हम चांदी का इस्तेमाल करते हैं और P पर रखते हैं और ये अंदर की तरफ हम 40 दर्जे काउंट करेंगे क्योंकि सिफर यहाँ अंदर की तरफ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम 10, 20, 30, 40, ये 40 पर हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। 40 पे, ये देखिए 40 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, इसे हटा देते हैं और यहाँ स्केल की मदद से, आप स्केल का इस्तेमाल करें, इसे जोड़ दें इस तरह से। ये जो हमने नुक्ता लिया है उसे जोड़ दें। ठीक है, और ये हमारी शुआ है तो आप इसे एरो दे दें। ठीक है, इसी तरह से R से हमें कितना लेना है 75 दर्जे 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो 0 बाहर की तरफ है ना, तो बाहर वाली मार्जिन लेना है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। 70 और 80 के बीच में क्या आता है 75। ये जो बड़ी सी लाइन है ये 75 की है, 75 की है। इसे मार्क कर लिया। ठीक है, इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे हम इसे जोड़ देते हैं। आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ से ये नुक्ता मिला है। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 75 दर्जे 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा 40 दर्जे है, ये
75 दर्जे है और यहाँ पे कौन सा नुक्ता मिल रहा है, Q। ठीक है, इस तरह से हमने ये मुसल्लस को बनाया। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 में क्या दे रहा है, कोई भी जाविया ABC बनाए, अब चांदे का इस्तेमाल किए बगैर जाविया ABC के मुतमासिल जाविया PQR एक जाविया बनाइए। ठीक है, चलिए पहले हम ABC एक जाविया बना लेते हैं। इसमें वहाँ पे नहीं मेंशन किया है कि आपको कितना डिग्री का जाविया बनाना है, तो हम यहाँ पे एक जाविया बना लेते हैं। ठीक है, ये जाविया हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक शुआ बनाया हमने। अब देखिए यहाँ पे इसे मैं स्केल, आप स्केल का इस्तेमाल करें और यहाँ पे दूसरा शुआ बना ले। ठीक है, और यहाँ एरो दे दें। ठीक है, ये एक जाविया बनाया हमने, कितने दर्जे का है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, और इसका नाम दे दे ABC, क्योंकि उसने कहा है कि ABC एक जाविया लेना है। ठीक है, ये A हमने लिया, ये B हो गया और ये C, ये हमारा जो नुक्ता रहेगा ये C। ठीक है, ये सेम ऐसे ही मुतमासिल जाविया हमें बाजू में बनाना है, उसको नाम देना है PQR। तो चलिए पहले सबसे पहले हम इसका एक शुआ बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आप कितना सेंटीमीटर का बनाएं, जाविया मुतमासिल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा नुक्ता 2 और ये यहाँ पे R, ये R। अब देखिए बगैर चांदे का इस्तेमाल किए हमें किस तरह से बनाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकार को आपको यहाँ नुक्ता B पर लाना है और इसका जो पेंसिल पॉइंट है वो एक कन्वीनियंट फासला, एक आपको जो बेटर लगे वो फासला ले। ठीक है, और कुछ इस तरह से एक कॉस बना ले जो दोनों भी शुआओं को कता करता हो। ठीक है, ये फासला आपको चेंज नहीं करना है। अब हम Q पर रखें और यहाँ पे कॉस जैसे हमने वहाँ पे बनाया था वैसे ही कॉस यहाँ पे बना ले। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वापस से हम मेटल पॉइंट को ये नुक्ते पर रखते हैं, यहाँ BC पर जो कता मिला है वहाँ रखते हैं और इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये फासला लेते हैं, ये जो नुक्ता मिला है हमें ये फासला लेना है आपको, ये दोनों के दरमियान, याद रखें। ठीक है, AB पर जो कता मिला है वहाँ पेंसिल पॉइंट रखें और BC पर जो कता मिला है वहाँ मेटल पॉइंट रखें। ये फासले को आपको लेना है, इसे चेंज नहीं करना है और यहाँ पे लाकर आपको इसे एक कॉस बना देना है। ठीक है, एक कॉस बना देना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला एक नुक्ता, है ना, ये दोनों कॉस एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तो एक नुक्ता हमें यहाँ पे मिला। अब इसे हम स्केल की मदद से जोड़ दें। ठीक है, स्केल का इस्तेमाल करें आप। ठीक है, कुछ इस तरह से स्केल का इस्तेमाल करें और यहाँ पे शुआ बना दे। ठीक है, ये कौन सा नुक्ता रहेगा, P। ठीक है, इस तरह हमने PQR, जितना जाविया ABC है उतना ही जाविया PQR है, दोनों कैसे है, मुतमासिल है। इस तरह से आप बनाएं। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया है 6.5 सम लंबाई का कता MN खींचिए और डैश की निस्बत में तकसीम कीजिए। यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है, यहाँ की निस्बत बोला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ 3 की निस्बत 2 में तकसीम करना है। 3 की निस्बत 2 यानी देखिए अगर हम 3 को 2 से जमा करते हैं तो कितना मिलता है, 5, यानी MN को हमें 5 बराबर के हिस्सों में बांटना है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम MN बना लेते हैं, जो कि हमें दिया है उसकी लंबाई 6.5 सम। तो यहाँ मैं स्केल की मदद से यहाँ पे 6.5 सम का एक MN बना लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा 0 और ये 6 सम और ये 7, ये दोनों के दरमियान में 6.5 सम। ठीक है, ये बड़ी सी जो लाइन होती है 6.5 सम की, ये क्या है, हमारा MN है। ठीक है, MN हमने ले लिया। आप करेक्ट कर ले, वहाँ पे करेक्शन है, आपको मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपको 6.5 सम का यहाँ पे हमें कता बनाना है, जो कि हम बना चुके हैं।
ठीक है। 6.5 सम का हमने एक कता बना लिया, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे अब हमें से कितने से 3 की निस्बत 2 बनाए, यानी 5 बराबर के हिस्सों में बांटना है। तो ये किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहले आपको बता दूं कि ये जो जाविया एम है, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप ये एक्टिविटी एन पे। जाविया एम से एक हद्दा जाविया बनाए। हद्दा जाविया किसे कहते हैं, जो 90 से कम। जैसे मैं यहाँ पे एक हद्दा जाविया बना रहा हूँ, ठीक है। ये जाविया मैंने यहाँ पे बना लिया। अब ये जानिब हम एरो दे दें, ठीक है। इस तरह से ये एक हद्दा जाविया हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 5 बराबर के हिस्से लेते हैं। तो देखिए हम प्रकार की मदद से बनाते हैं। प्रकार का मेटल पॉइंट यहाँ रखें, इसे हम रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए आप ये फासला आप फिक्स कर ले, आपको जो बेटर लगे सुइटेबल उतना फासला ले। और यहाँ पे कितने हिस्से बनाना है, 5। तो हम यहाँ पे 5 कॉस बना लेते हैं, छोटे छोटे कॉस बना लेते हैं। देखिए ये एक कॉस हुआ, फिर इसी को चेंज नहीं करना है, उठाकर यहाँ पे रखे हम लोग, फिर दूसरा कॉस बना ले, फिर दोबारा से मेटल पॉइंट यहाँ रखे और तीसरा कॉस बनाए, फिर यहाँ पे मेटल पॉइंट को यहाँ रखें और चौथा कॉस बनाए, और लास्ट में नीचे की तरफ एक 5वां कॉस बनाए, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 कॉस बना लिए। इसे आप नाम दे दे, यहाँ पे ये हमारा M1 रहेगा, ये M2, ये M3, ये M4 और ये M5। इस तरह से हमने यहाँ पे इसके नाम दे दिए। अब हमें 3 की निस्बत 2 बोला है, तो पहले हम ये 5 फासले हमने लिए हैं। तो यहाँ पे आप स्केल की मदद से पहले से जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे M5 जो है उसे हम उसे जोड़ देते हैं N से, ठीक है। ये स्केल की मदद से आप एक्टिविटी करें, ठीक है, इसे जोड़ दे। अब ये जो जाविया बन रहा है, यही जाविया हमें M3 पर बनाना है, क्योंकि हमें कितना फासला बोला है, यहाँ पे निस्बत क्या दिया है, 3 की निस्बत 2। तो देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 3 हिस्से और ये 2 हिस्से। तो इसके लिए हम M3 पर बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रकार की मदद से जाविया लेना होगा, ठीक है। मेटल पॉइंट हम यहाँ पे M5 पे रखें और उसको कुछ इस तरह से हम फासला ले, कुछ ऐसा फासला आपको लेना है जो सुइटेबल हो, ठीक है। ये फासला मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कॉस बना रहा हूँ, ठीक है। अब यही आप एक्टिविटी M3 पर करें, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस बना ले, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉस बना लिया। अब देखिए ये जो कता मिला है और ये जो कता मिला है, ये दोनों कतात का फासला हम कंपास में ले लेते हैं, प्रकार में ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों का फासला मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे रखेंगे आप, ठीक है। ये फासला आप चेंज ना करें, यहाँ आप मेटल पॉइंट रखें और इसे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं इस तरह से, ठीक है, और कॉस बना ले, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक कता मिला हमें, ठीक है। ये नुक्ते को और M4 को हम जोड़ देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से ऐसे जोड़ दे आप, जो इसको क्रॉस करते हुए गुजरे, है ना, ये इसको कता करते हुए गुजरे। तो ये यहाँ पे जो जाविया बनेगा वही जाविया यहाँ पे बनेगा। तो देखिए अगर हम गौर करें तो ये कितने हिस्से हैं, 3। देखिए 1 2 3, है ना, और ये कितने हिस्से, 2 1 2, यानी 3 की निस्बत 2 में हमने MN को तकसीम कर दिया। यहाँ कोई और एक नुक्ता दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे P दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। देखिए देखा तो ये जा रहा है कि बहुत से बच्चे वीडियो तो वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है।